आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचान में देखना आ गया। ठीक है, तो जहाँ पे तुमने ख़त्म किया ना उसी के सामने ऐड करो इन मल्टीसाइक्लिक सिस्टम। हाँ, सब लोग, हाँ, ठीक है। अगर मल्टीसाइक्लिक सिस्टम है तुम्हारे पास तब तुम एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कैसे देखोगे? ठीक है, तुमको खुद को समझना है, अब अपने वर्ड्स में लिखना है, तो ध्यान से देखना। सपोज करो मैं एक ऐसे स्ट्रक्चर बना दूं, राइट, और यहाँ पे मैं ऐसे कुछ बॉन्डिंग दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या लगता है ये जो साइकिल मैंने बनाई है ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? ठीक है, इसमें अगर तुम पाई इलेक्ट्रॉन के बेस पे जज कर रहे हो तो इसमें टोटल कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि किस में आते हैं? एंटी एरोमेटिक में। ठीक है, बट जब भी मेरे पास मल्टी साइक्लिक रिंग होती है ना, तो हम लोग आउटर लेयर देखते हैं खाली। अगर ये बड़ी वाली रिंग एरोमेटिक हो गई बाहर वाली, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक सिर्फ किसके वजह से हो रहा है जानते हो? इस अंदर वाले बॉन्ड की वजह से। अगर मेरी बाहर वाली जो रिंग है, अगर ये एरोमेटिक हो गई तो इसका कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये बड़ी भी तो एक रिंग है। तो बाहर वाली रिंग तुम्हारी एरोमेटिक हो रही है क्या? देखो ध्यान से, आउटर लेयर खाली। ठीक है, अगर मैं बाहर देखूं तो मेरे पास कितने मिल रहे हैं? 2 4 6 8 10 12 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जो कि मुझे क्या बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है? एरोमेटिक। तो अगर तुम्हारे सामने ऐसा केस आता है, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को मैं एरोमेटिक कंसिडर करूंगा बेस्ड ऑन द बिग रिंग। जो बाहर वाली बड़ी वाली रिंग है उसको लेके मैं चलूंगा, अंदर क्या है उससे मेरा लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ ये स्ट्रक्चर सबको? ठीक है, तो अपने वर्ड्स में नोट बना के लिख लो कि ये रिंग क्यों एरोमेटिक हुई, और ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर आएगा तो मैं उसको क्यों एरोमेटिक लेके चलूंगा। और मेरे को इसका आंसर बताओ तुम लोग। ठीक है, ये वाली रिंग को क्या बोलोगे, एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक? ठीक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें? 10 पाई। तो ये रिंग क्या बोली जाएगी? एरोमेटिक। ऐसे मत देखने का कि ये छोटी वाली एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, तो मैं क्या लिखूं? बड़ी वाली रिंग को देखने का आउटर लेयर को डायरेक्ट, और उस वो अगर एरोमेटिक हो गया तो अंदर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्लियर हुआ? ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक? क्यों? सही, ठीक है, बट ऐसे केसेस में देखो, अगर मैं इस वाली रिंग को देखूं तो ये एरोमेटिक होगी क्या? ठीक है, और इस वाली रिंग को मैं देखता हूं तो ये क्या हो जाती है? एक नॉन एरोमेटिक है और एक एरोमेटिक है। मल्टी साइक्लिक रिंग में अगर कोई एक भी एरोमेटिक रिंग आ जाती है तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या लेके चलेंगे? एरोमेटिक। क्लियर हुआ? अगर तुम्हारे पास मल्टी साइक्लिक सिस्टम में
हाँ, ये एरोमेटिक कंसिडर करेंगे क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है। अगर ये एरोमेटिक है, ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। मल्टी साइक्लिक सिस्टम में अगर एक भी रिंग, जैसे अगर मैं बहुत सारी भी रिंग बना देता ना ऐसे, और किसी एक को एरोमेटिक कर देता, ठीक है, तो तुम इसको नॉन एरोमेटिक नहीं बोल सकते इस पूरे स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसमें एक जो रिंग है वो क्या है, एरोमेटिक है, तो पूरा स्ट्रक्चर कैसे काउंट होगा, एरोमेटिक। ये वाला स्ट्रक्चर क्या बोलोगे, एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक? रीजंस तुमको खुद लिखने हैं तो ध्यान दे के देखो स्ट्रक्चर्स, और रीजन अपने हिसाब से लिखो। रीजन मैं बता रहा हूँ, अपने वर्ड्स में तुम लोग लिखो। पक्का? ये वाली रिंग देखो एरोमेटिक होगी, ये वाली, और ये वाली रिंग को अगर मैं देखूं तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। बट दोनों में से एक एरोमेटिक हो रहा है ना, तो पूरा स्ट्रक्चर भी मेरा क्या काउंट होगा, एरोमेटिक। ठीक है। हाँ, ये जो बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, ये इसमें भी काउंट होगा, इसमें भी काउंट होगा, क्योंकि कार्बन ही बना रहे हैं ना, ये दोनों कार्बन तो बना रहे हैं, तो ये बॉन्ड इस साइड भी है और इस साइड भी है। क्यों एंटी है? तो अगर इस रिंग को मैं छुपा दूं, इस रिंग को अगर मैं छुपा दूं तो ये वाली एरोमेटिक हो रही है, और इसको अगर छुपा दूं तो यहाँ पे डबल पे ये क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक। सही है। तो वही तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ, अगर मेरे रिंग में एक भी एरोमेटिक आ गया तो मैं पूरे स्ट्रक्चर को एरोमेटिक लेके चलूंगा। एरोमेटिक नहीं मिल रहा तब तो बात ही खत्म हो गई, बट अगर एक भी एरोमेटिक रिंग मिल गई तो स्ट्रक्चर को एरोमेटिक कंसिडर करेंगे हम। करो अपने हिसाब से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखो, एक ये है, पहले ठीक से बना लेना भाई स्ट्रक्चर, नहीं तो खुद पागल होगी, मेरे को भी करोगे तुम लोग। बना लेना भाई, जिसमें तेरे को डाउट रहेगा तो बना ले। ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में कभी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है, बट यहाँ पे देखो मैंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। तो जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, तो उसका एक ही पाई बॉन्ड काउंट होगा, दूसरा प्लेन के बाहर चला जाता है। सिग्मा एक्सिस पे होगा, एक प्लेन पे होगा, एक आउट ऑफ प्लेन होगा। तो जो प्लेन पे आएगा, एरोमेटिक का रूल क्या बोलता है, प्लेनर वाला काउंट होगा। तो दोनों में से किसी एक पाई बॉन्ड को ही काउंट करोगे, दोनों को नहीं काउंट करोगे। अब आगे तुम लोग डिसाइड करो तीनों स्ट्रक्चर में कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक का इसका, ये वाली पोजीशन पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जा रहा है, देखो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। तो अपने को कॉन्जुगेशन के लिए अल्टरनेट पे कुछ चाहिए। और दूसरा तुम ये भी बोल सकते हो कि मैंने कौन सा हाइब्रिड कार्बन बोला था, sp2, तो ये कार्बन क्या है, sp3। ठीक है, या अपने वर्ड में लिख लेना, एट दिस पोजीशन कॉन्जुगेशन
इज ब्रोकन, जो भी है। ये क्या हो रहा है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एरोमेटिक। लास्ट वाला एरोमेटिक है ना रे। ऊपर कॉन्जुगेशन नहीं है, सही है, नॉन एरोमेटिक। कहाँ पे, ये यहाँ पे, हाँ बाजू बाजू में ना। हाँ, इधर भी बाजू बाजू में हो गया, और ये sp3 हो गया, नॉन एरोमेटिक होगा। अगर ये बॉन्ड उठा के मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या हो जाएगा, क्या ये एरोमेटिक? अब हो जा रहा है ना। कितने पाई है, 2 4 6 8 10 12 14, 14 पाई। तो अब ये एरोमेटिक हो जाएगा। पहले वाले केस में ये नॉन एरोमेटिक था, ध्यान से। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हम लोग देख क्यों रहे हैं? सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर एरोमेटिक का होता है, फिर नॉन एरोमेटिक का होता है, और लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक। ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अगर वो स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी पोजेस कर रहा है तो वो हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक। तो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं एक तरह से। नेक्स्ट टॉपिक और ध्यान से देखना। मल्टीसाइक्लिक तो अपने को समझ में आ गया। क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। इसीलिए पब्लिक जेई नीट पढ़ती है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट ये होता है, क्योंकि जो तुमको एकेडमिक में चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, अभी तुम लोग को डिफरेंस पता चलता होगा कि वहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, ठीक। चलो तो छोड़ो। क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एरोमेटिक हो तो जाते हैं, उनके अंदर एरोमेटिसिटी आ जाती है, बट ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। जैसे ध्यान से देख लो पहले स्ट्रक्चर को, कि अगर मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, तो क्या ये एरोमेटिक है क्या, या एंटी एरोमेटिक, या नॉन एरोमेटिक, क्या बोलोगे तुम लोग? एंटी नहीं होगा। बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, तो मैं ये पाई थोड़ी काउंट करूंगा इसके साथ। ये एक्चुअली में क्या जानते हो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि 2 पाई है, कॉन्जुगेशन है इसमें, नहीं कॉन्जुगेशन बाहर चला गया ना इसके। तो अगर मान लो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे मैं शिफ्ट कर दूं, या ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट कर दूं, तो मेरे पास दो नए स्ट्रक्चर बन जाएंगे। कैसे? अगर मान लो बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन पे गए, तो इस पे आ जाएगा लोन पेयर, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये मैं शिफ्ट करूं इसके ऊपर, और यहाँ पे डाल दूं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या? और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई है, खाली यही तो काउंट होगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इस केस में ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। बट ये स्ट्रक्चर देखो, अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, 2 पाई इसके भी हैं और 2 पाई नेगेटिव चार्ज के भी हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4 पाई। मतलब ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो स्ट्रक्चर क्या करना पसंद करेगा, इसमें जाना अच्छा लगेगा उसको या इसमें? स्टेबल बनेगा स्ट्रक्चर, सीधी सी बात है, और मेरे को पता है एरोमेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर अपने आप को ऐसे कन्वर्ट कर लेगा और एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ऐसा बन गया तो ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, द प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिसिटी विच इज अराइजेज ड्यू टू द चार्ज डेवलपमेंट। जब कोई भी स्ट्रक्चर चार्ज डेवलपमेंट की वजह से एरोमेटिक बनता है, तो उसको मैं नॉर्मल एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर तो नॉर्मली अपने को देखने पे पता चल जाते हैं, बट चार्ज ट्रांसफर की वजह से जो एरोमेटिक बनेगा वो क्या हो जाएगा, क्वासी एरोमेटिक। राइट। अब तुम लोग मेरे को बताओ, डाइपोल मोमेंट मैंने तुम लोग को बताया है, डाइपोल मोमेंट पता है? ठीक है, मेरे को पता है इस स्ट्रक्चर से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है या इसका? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। डाइपोल मोमेंट नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। एरोमेटिक का ज़्यादा रहेगा, रहने दो, फिर अभी नहीं मालूम है तो रहने दो। दूसरा, दोनों में से स्टेबल कौन है ज़्यादा? ये सही है। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी? एरोमेटिक की। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ए और बी स्ट्रक्चर में ये जो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इनकी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, क्योंकि क्या हो रही है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। समझा? स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ेंगी। डाइपोल मोमेंट भी इसका बढ़ेगा एक्चुअली में। तो अगर तुम लोग को नहीं मालूम है तो फिलहाल के लिए लिख लो, मैं आगे बताऊंगा, आगे एक टॉपिक आएगा उसमें अपन कवर कर लेंगे पूरा डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन देखो और मेरे को तुरंत बताओ। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुमको, क्या ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है या नहीं? क्वासी एरोमेटिक मतलब तुम लोग खुद से अज्यूम करो कि इसका चार्ज ट्रांसफर होने के बाद ये क्वासी एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करो। रीजंस भी मैं बताऊंगा तो जगह छोड़ के करना। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लो थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के, फिर अपने आप डिसाइड करो, फिर मैं बताता हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड है। थोड़ा पहला क्या होगा, पहला स्ट्रक्चर कैसे कन्वर्ट होगा? सीधी सी बात है, बॉन्ड पेयर किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो अगर मान लो इसने ऐसा स्ट्रक्चर बना भी लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे हो जाएगा दो डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, फाइनली कॉन्जुगेशन वगैरह तो हो रहा है, बट इसमें कितने आ गए, 4 पाई आ गए। 4 पाई क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। राइट है। तो अब ये क्वासी एरोमेटिक तो बोला नहीं जाएगा, और बल्कि ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है।
और नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हमको पता है नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयरिंग टू एंटी एरोमेटिक। तो ये ना तो क्वासी एरोमेटिक बोला जाएगा ना स्टेबल। अरे भाई तू मेरे को क्यों ब्लेम करता है रे? मैं बोला पहले एरोमेटिक होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक होते हैं और लास्ट में एंटी एरोमेटिक आते हैं। बाकी लोग बताओ भाई, मैंने ऐसे ऑर्डर बताया कि उसके जैसा बताया? मैंने बोला ना सबसे ज्यादा एरोमेटिक स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ऐसे मैंने बोला था। तो ब्लेम मेरे को डायरेक्ट करता है कि हाँ आपने बोला था। सुन लिया कर भाई। इसमें देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में अब दोनों कार्बन है, तो बॉन्ड पेयर कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, बट ज़रूरत किसको जानते हो? अगर इसके पास चले गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बट अगर ये बॉन्ड पेयर अंदर आए तो ये मुझे ऐसे दिखेगा क्या, CH2 पे पॉजिटिव, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे दो डबल बॉन्ड, तो कितने पाई हो गए? 6 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अब मैं इसको एरोमेटिक नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? क्वासी एरोमेटिक। चार्ज की वजह से हो रहा है ना। तो ये एरोमेटिक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बना सकता है। ये बना सकता है क्या? दोनों कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी। एक बार इस पे ट्रांसफर करो, एक बार इस पे करके देखो। इसमें तो फिक्स है, किसके ऊपर जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये कॉन्जुगेशन बना देगा और फाइनली 6 पाई। मतलब ये भी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें फोर्थ वाले में अगर तुम लोग इस पे लोन पेयर दे रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। सही है। एक एरोमेटिक हो रहा है और एक एंटी एरोमेटिक, राइट ना? हम्म, हाँ इस कंडीशन में दोनों एंटी एरोमेटिक हो रहे हैं, बट अगर ये लोन पेयर इस पे शिफ्ट हो जाए और इस पे पॉजिटिव आ जाए तो देखो ये भी 2 पाई हो जाएगा और ये 6 पाई हो जाएगा। तो दोनों एरोमेटिक। तो इसको अपन क्वासी एरोमेटिक बोल सकते हैं। समझा? अगर इस पे शिफ्ट हो गए तो ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये क्वासी एरोमेटिक बोलोगे इसको। इस केस में देखो, नहीं होगा ये। इसका रीजन लिखना, अगर चार्ज ट्रांसफर हो गया तो एक रिंग तो एरोमेटिक हो जाएगी बट दूसरी क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक। तो एक की स्टेबिलिटी बढ़ रही है बट दूसरे की क्या हो रही है, कम हो रही है। जबकि इनका अगर चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। तो एक की स्टेबिलिटी घटने से और एक की स्टेबिलिटी बढ़ने से अच्छा ये कि नॉन एरोमेटिक के फॉर्म में रहिए, दोनों स्टेबल रहेंगे, है कि नहीं? तो अगर एक रिंग तुम्हारी एरोमेटिक होती है चार्ज ट्रांसफर की वजह से और दूसरी एंटी एरोमेटिक होती है तो उस केस में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, फिर वो नॉन एरोमेटिक में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि मान लो एक की तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है बट दूसरी की कम हो जा रही है ना। जबकि अगर दोनों नॉन एरोमेटिक रहेंगे तो स्टेबल रहेंगे काफ़ी। इस केस में किसके ऊपर जाएगा लोन पेयर? हाँ, अगर मान लो एक एरोमेटिक हो जाता और दूसरा नॉन एरोमेटिक रहता, तब ये क्वासी एरोमेटिक अपन बोल सकते थे, तब चार्ज ट्रांसफर होता था। बट इस केस में एक अनस्टेबल हो जा रहा है, इसकी वजह से ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक में ही रहेगा। इसमें बॉन्ड पेयर किस पे जाएगा, नाइट्रोजन पे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर, हो गया एरोमेटिक। तो इसको क्वासी एरोमेटिक बोल सकते हैं अपन। सही है ना? इसमें देखो कहाँ पे चार्ज ट्रांसफर करूँ मैं, इस पे पॉजिटिव दे देता हूँ, इस पे नेगेटिव। सही है।
अब ये भी एरोमेटिक हो गया और ये भी एरोमेटिक हो गया, तो इसको अपन क्वासी एरोमेटिक बोल सकते हैं। अब बताओ तुम्हारे डाउट्स फटाफट।